नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमने बर्नर थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। उपसय संयोजक यौगिकों में आबंधन आबंधन के दो बंधन के दो बॉन्ड कैसे बनेगा, उसकी बात की थी। सबसे पहले बर्नर थ्योरी कंप्लीट कर ली थी हमने, कल उसका एप्लीकेशन वगैरह देख लिया था। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा था वो भी कर लिया था अपन ने। अब आज पढ़ेंगे अपन बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और हिंदी में कहूँ तो संयोजकता बंध सिद्धांत। तो अपनी हेडिंग क्या है आज? संयोजकता बंध सिद्धांत। ये लो, अपनी जो हेडिंग है वो है संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं? वीबीटी। वीबीटी वीबीटी जिसको शॉर्ट में हम बीबीटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वीबीटी। सबसे पहले बीबीटी दिया किसने था? संयोजकता बंध सिद्धांत, ऐसा हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। कहा? 11th क्लास में। और 11th क्लास में पढ़ते हैं आप कहां पे? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर संयोजकता बंध सिद्धांत। वो सहसंयोजक यौगिकों में था, ये उपसहसंयोजक यौगिकों में पढ़ रहे हैं अपन। और ये देने वाला था पॉलिंग। तो क्या कहेंगे? ये सिद्धांत किसने दिया था? पॉलिंग ने। तो क्या कहेंगे? ये सिद्धांत जो देने वाला था ना, वो कौन था? आपकी पॉलिंग। तो क्या लिखेंगे अपन? यह पॉलिंग द्वारा दिया गया, या इधर लिख देता हूं। चलो, यह किसके द्वारा? पॉलिंग के द्वारा दिया गया। ये किसके द्वारा? हाँ जी, पॉलिंग द्वारा दिया गया। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे अपन ने पीछे 11th क्लास में संकरण पढ़ाया ना, बस उसी के जैसा ही। वहां भी लगभग समान ऊर्जा विभिन्न आकृति के दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिलते थे, संकृत कक्षक बनाते थे। और ये जो प्रोसेस थी ये क्या कहला रही? संकरण कहला रही थी। जितने परमाणु कक्षक भाग लेते थे उतने ही संकृत कक्षक बनते थे। तो यहाँ भी सेम वही होगा कि सीएमआई के जो कक्षक है वो आपस में क्या होते हैं? मिश्रित। और मिश्रित होकर क्या बनाते हैं? मिश्रित होकर क्या बनाते हैं? वही संकृत कक्षक बनाएंगे। अब ये संकृत कक्षक क्या करेंगे? लिगेंड के उन कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेंगे जो बंध बनाने के लिए क्या दे रहा है? लोन पेयर दान कर रहा है, उसके साथ में अतिव्यापन कर लेंगे। और हमको पता है अतिव्यापन संकरण से पहले की घटना है। तो इस तरीके से क्या होगा? अतिव्यापन हो जाएगा। फिर बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो इलेक्ट्रॉन को कौन? लिगेंड दे रहा है अपने आप। और सीएमआई और लिगेंड की प्रकृति के अनुसार सीएमआई के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो सकता है? पुनर्वितरण हो सकता है। तो ये सारी बातें अपन को पढ़नी। दोबारा सुन लो, इसने क्या कहा? एक तो सबसे पहले कि सीएमआई और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? उपसहसंयोजक बॉन्ड बनता है। ऐसा किसने कहा? पॉलिंग ने। और फिर इस प्रोसेस में होता क्या? उपसहसंयोजक बॉन्ड बनने की प्रोसेस में कि जो सीएमआई के कक्षक है वो आपस में, यानी लगभग समान ऊर्जा के कक्षक है वो आपस में क्या होते हैं? मिश्रित और संकृत कक्षक बनाते हैं। और ये संकृत कक्षक लिगेंड के उन कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो लोन पेयर क्या करते हैं? दान। और उसके बाद क्या होगा? बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। और लिगेंड और सीएमआई की प्रकृति के अनुसार सीएमआई के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? पुनर्वितरण। इतनी तो ये तो थ्योरी है, थ्योरी आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये 11th क्लास की जैसी थ्योरी है बस। तो क्या लिखेंगे? बीबीटी के अनुसार। किसके अनुसार? वीबीटी। अगला पॉइंट हो जाएगा बीबीटी के अनुसार। बीबीटी के अनुसार लिगेंड व सीएमआई के मध्य। किसके? सीएमआई के। लिगेंड व सीएमआई के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनता है।
कौन सा? उपसह संयोजक। उपसह संयोजक बंध बनता है अभी। उपसह संयोजक बंध बनता है। ये लो, इस प्रोसेस में होता क्या है, बनता है, इस प्रक्रिया में, केंद्रीय धातु परमाणु की मीन्स सीएमआई की लगभग समान ऊर्जा के, कक्षक आपस में मिश्रित होकर क्या बनाते हैं? संकृत कक्षक। आपस में मिश्रित होकर संकृत कक्षक बनाते हैं। ये लोग संकृत कक्षक बनाते हैं। संकृत कक्षक बन गया। अब ये संकृत कक्षक क्या करेंगे? लिगेंड के उन कक्षकों के साथ अधिव्यापन करेंगे जो बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर दान करेंगे। तो क्या कहेंगे अपन? ये संकृत कक्षक लिगेंड के उन कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो कि क्या करते हैं? लोन पेयर दान करते हैं, जो कि बंध बनाने के लिए क्या करते हैं? लोन पेयर दान करते हैं। लोन पेयर दान करते हैं। ये लो, आगे देखो अगली। लिगेंड और सीएमआई की प्रकृति के अनुसार सीएमआई के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? पुनर्वितरण। तो क्या कहेंगे अपन? लिगेंड व सीएमआई की प्रकृति के अनुसार जो सीएमआई के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होता है। ये लो, तो अब बीवीटी के आधार पर हम किन किन गुणों को एक्सप्लेन कर सकते हैं? बीवीटी के आधार पर हम, ये तो थ्योरी हो गई,
अब इससे तो कोई ज्यादा लेना देना नहीं है हमको, बस इतना याद रखना है। हमसे पूछ ले बीवीटी के अनुसार उपसय संयोजक यौगिकों में बंध बनता है, आयनिक सहसंयोजक उपसय संयोजक, एक धात्विक दे दे ऐसे, तो कौन सा बनता है? उपसय संयोजक। और उपसय संयोजक बॉन्ड बनने की प्रोसेस में सीएमआई के जो कक्षक हैं लगभग समान ऊर्जा वाले, वो आपस में क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं और संकृत कक्षक बनाते हैं। फिर ये संकृत कक्षक लिगैंड के उन कक्षकों के साथ अधिव्यापन करते हैं जो बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर दान करते हैं। और उसके बाद सीएमआई और लिगैंड की प्रकृति के अनुसार क्या होगा? सीएमआई के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हो जाएगा। इतनी बातें अपन ने अब तक कर ली थी। अब देखिए क्या कहेंगे अगला पॉइंट सुनिए। अगला पॉइंट है अपना कि बीवीटी के आधार पर, किसके आधार पर? वीवीटी, वीवीटी के आधार पर, वीवीटी के वीवीटी के आधार पर निम्न गुणों की व्याख्या की जा सकती है। निम्न गुणों की व्याख्या की जा सकती है। ये लो, देखिए वो गुण कौन कौन से हैं? एक तो हाँ जी, देखिए वीवीटी के आधार पर कौन कौन से गुण हैं जिनकी व्याख्या हम कर सकते हैं। सुनिए, एक तो सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं? संकरण। सबसे पहला तो हम क्या निकाल सकते हैं? संकरण, कि जो भी कॉम्प्लेक्स देगा हमको उस पर हम संकरण निकाल देंगे। फिर दूसरा शेप कह दो या ज्योमेट्री कह दो आप, तो वैसे ज्योमेट्री शेप में फर्क है। ज्योमेट्री और शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, जबकि ज्योमेट्री में लोन पेयर को काउंट करते हैं। ऐसा अपन वहां पढ़ते हैं सहसंयोजक यौगिकों में। पर अभी तो आप शेप कह दो, ज्योमेट्री कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला संकरण, दूसरा शेप, आकृति, शेप का मतलब आकृति। तीसरा देखो आप, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये भी आप बता सकते हैं बीवीटी के आधार पर। अगला देखिए, चौथा चुंबकीय आघूर्ण की बात कर रहे हैं अपन। किसकी? चुंबकीय, ये चलो पूरा लिख देता हूं, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। और देखो चुंबकीय आघूर्ण को हम म्यू से दिखाते हैं भाई। किससे? म्यू। तो क्या लिखूंगा मैं? म्यू बराबर, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, √n+2 और आगे bm। तो bm का, इसका नाम है पूरा, bm का नाम क्या है? अरे bm का नाम है बच्चों बोर मैग्नेटॉन। bm का नाम क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? बोर, ये लो, मैग्नेटॉन। तो एक तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक इसका ये मात्रक हमसे ऐसे पूछ ले, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है बच्चों? बोर मैग्नेटॉन। ये वैसे पिछले साल भी था आपकी एमओटी के अंदर। तो म्यू बराबर क्या है? √n+2। तो ऐसे पूछ ले आपसे कि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो ये सूत्र लिखना आपको, यानी चुंबकीय आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? म्यू से। तो क्या हो जाएगा? म्यू बराबर √n+2। और यहाँ n क्या है? देखो यहाँ पे जो n है ना, ये यहाँ पर n है, वो क्या है? सुनिए अब, ये जो n है, ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन। ये जो लिखा है ना अपन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी की सहायता से अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, म्यू। तो म्यू बराबर √n+2। कितने हो गए, 4 गुणधर्म हो गए। पांचवा देखिए आप, पांचवा गुणधर्म है आपका ये, पांचवा गुणधर्म है मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसका मतलब चुंबकीय गुण, एक तरीके से चुंबकीय गुण कि वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो क्या कह रहे हैं अपन, चुंबकीय गुण। अगला जो टॉपिक है वो चुंबकीय गुण। अब चुंबकीय गुण में दो चीजें ले रहे हैं अपन, कितनी, दो। और दो कौन कौन सी हैं सुनो, हाँ जी, दो चीजें कौन कौन सी हैं। एक तो है आपके अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और एक कैसा है आपके प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। हाँ जी, एक क्या है, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। एक अनुचुंबकीय है, दूसरा कैसा है, प्रतिचुंबकीय। अगर देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं आपके पास, अयुग्मित, तब तो कैसा है, यानी यूं कह सकता हूं यहां से, अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित है, तब तो कैसा होगा वो आपकी, अरे तब तो कैसा होगा आपकी अनुचुंबकीय। तो इसको कैसे याद रख लो आप, देखो इधर भी ए आ रहा है और इधर भी ए आ रहा है, तो किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखना है ना, तो उसको कोई ना कोई तिकड़मबाजी बढ़ा के याद रखना है, ताकि वो लंबे समय तक याद रहे, नहीं तो भूल जाएंगे फिर हम, या दो चीजें एक जैसी है तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय है। तो ऐसे याद रख लो ए ए, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय है, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। तो क्या लिखेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या तो कैसा है उपस्थित, और यहां कैसा हो जाएगा अनुपस्थित। कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित हैं, पेयर हैं, जोड़े में हैं, तब तो प्रतिचुंबकीय है। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाए अयुग्मित, यानी जोड़े में नहीं है, अकेला है, तो फिर वो कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय। ऐसे याद रख लो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो अनुचुंबकीय, युग्मित तो कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। तो ये हमने कितने गुणों की व्याख्या कर दी, 5। कितने, 5। छठा देखिए, छठा फिर थोड़ा बड़ा है, उसको अगले पेज पे ले लेते हैं। चलो छठे को अगले पेज पे ले लेते हैं। 5 हो गए आपके। छठा देखिए अब, सुनिए, संकुल का प्रकार। छठा क्या है हमारा, संकुल का प्रकार। छठा गुणधर्म, संकुल का प्रकार, कि संकुल कैसे प्रकार का है। वैसे तो संकुल के प्रकार के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं करता कौन, वीवीटी कौन करता है, सीएफटी करता है वैसे तो, पर हम यहाँ चूंकि यहीं पढ़ रहे हैं अपन, तो इसलिए वहां से अपन ने उठा के कंसेप्ट को यहां रख लिया। ठीक है, अब देखिए, हाँ जी, संकुल के प्रकार देखो, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो संकुल दो प्रकार के हो सकते हैं आपके, कितने प्रकार के, दो। वो दो कौन कौन से हैं देखो, संकुल के दो प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। एक तो संकुल के निर्माण में बाहर वाले डी कक्षक भाग ले सकते हैं, किसके, सीएमआई की। कौन से, बाहर वाले डी कक्षक। अगर बाहर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम बाह्य कक्षक संकुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर अंदर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम कौन सा, आंतरिक कक्षक संकुल। तो क्या हो जाएगा संकुल का प्रकार,
एक तो बाह्य कक्षक संकुल, ये लो बाह्य बाह्य कक्षक, बाह्य कक्षक बाह्य कक्षक संकुल। एक है आपके बाह्य कक्षक संकुल और दूसरा कौन सा है, आंतरिक कक्षक संकुल। एक बाह्य कक्षक संकुल और एक कैसा है आपके आंतरिक कक्षक संकुल। तो बाह्य कक्षक संकुल को हम एक नाम और देते हैं। अगर बाहर वाला, जैसे मान लो अरे एक तो है 3D कक्षक है और एक बाहर 4D है, तो हमको पता है पहला नाविक के पास पहला जो कोष होता है, फिर दूसरा उससे दूर, तीसरा उससे दूर, चौथा उससे दूर, पांचवा उससे दूर, तो 3 और 4 में से 4 बाहर वाला है। तो अगर ये 4D भाग ले रहा है तब तो कैसा है, बाह्य। और अगर 3D भाग ले तो कैसा है, तो कैसा है, आंतरिक। जैसे इसको मैं चाहूं तो ऐसे कह दूं ये तो ND, और ये मैं कह दूं n में से एक कम कर दूं n-1D। तो अगर ये n-1D ले रहा है भाग तब तो आंतरिक कक्षक संकुल, और ND ले रहा है तो बाह्य कक्षक संकुल। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इसी का देखो एक नाम और है, किसका, इसका एक नाम और क्या है, सुनिए आप, इसका एक नाम और है क्या, बाह्य कक्षक संकुल। ये देखो बाहर वाला कक्षक भाग लेगा ना तो फिर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग वगैरह नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब पेयरिंग नहीं होगी, तो इसको बोलेंगे चक्रण मुक्त संकुल। कैसा, चक्रण मुक्त संकुल, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो चक्रण मुक्त संकुल, ये लो चक्रण मुक्त संकुल। और इसको क्या बोलेंगे हम, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स, यानी चक्रण युग्मित संकुल। क्यों, अंदर वाला भाग तभी लेगा जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी। कैसे होगी वो तभी देखेंगे अपन, अभी तो अपन लिख रहे हैं केवल कि बीबीटी के द्वारा इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, चक्रण युग्मित संकुल, ये लो चक्रण युग्मित संकुल। आगे देखिए एक और, हाँ जी, एक नाम और है इसका। तो चक्रण को वैसे प्रचक्रण लिखती है एनसीईआरटी, ध्यान रखना, इसको मैं प्रचक्रण लिख दूंगा एक बार, प्रचक्रण। एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, प्रचक्रण। देखो ये है आपके प्रचक्रण, एक सेकंड इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं, ये लो, और अब लिखता हूं मैं, देखो, हाँ जी, ये लो प्रचक्रण, प्रचक्रण मुक्त संकुल। और ये क्या है आपके, प्रचक्रण युग्मित संकुल। अगला देखिए आप, हाँ जी, अब देखो प्रचक्रण मुक्त होगा जब, यानी पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो अभी तो पढ़ा अपन ने म्यू बराबर क्या, √n+2, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी ज्यादा। तो ये कैसा हो जाएगा, यानी इसको अपन कह देंगे क्या, उच्च, क्या कहोगे इसको, स्पिन, लो स्पिन, हाई स्पिन, उच्च प्रचक्रण संकुल। इसको हम क्या कहेंगे, उच्च प्रचक्रण संकुल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उच्च प्रचक्रण संकुल, ये लो। और यहां पेयरिंग हो जाएगी तो चुंबकीय आघूर्ण का मान घट जाएगा, तो क्या कहेंगे, निम्न प्रचक्रण संकुल, यानी चक्रण क्वांटम संख्या का मान घट जाता है। वैसे अरे देखो S बराबर होता है चक्रण क्वांटम संख्या n/2, तो n ही घट गया तो S घट जाएगा, तो वहां पेयरिंग नहीं हो रही, और पेयरिंग नहीं हो रही तो n का मान ज्यादा होगा, n का मान ज्यादा तो उच्च प्रचक्रण संकुल, और यहाँ पेयरिंग हो रही है तो n का मान घट जाएगा तो निम्न प्रचक्रण संकुल। तो इसका नाम क्या है, निम्न प्रचक्रण
संकुल। ये आपको इस तरीके से नाम याद रखने हैं, तो इंग्लिश थोड़ा सा आसान है बजाय हिंदी की। इसका नाम तो क्या है देखो भाई, बाहर वाला भाग ले रहा है आउटर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, सॉरी यहाँ पेयरिंग नहीं हो रही, तो प्रचक्रण मुक्त संकुल स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ये पेयरिंग हो रही है तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। वो कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों, प्रचक्रण क्वांटम संख्या का मान घट जाएगा इसलिए। तो ये संकुल का प्रकार हो गया, ये संकुल का क्या हो गया, प्रकार, ये संकुल का प्रकार हो गया। तो इन गुणों की हम व्याख्या कर सकते हैं किसके आधार पर, वीबीटी के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, वीबीटी के आधार पर। हाँ जी, ये लो, तो ये संकुल का प्रकार, ये छठा हो गया आपकी। और वैसे एक EAN भी निकाल सकते हैं इससे, प्रभावी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, पर वो अपने है नहीं सिलेबस में, इसलिए नहीं, इससे EAN भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन को तो ये 6 याद रखने, कौन कौन से, ये इधर वाले देखो, ये 6 याद रखने, संकरण शेप, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर ये आ गया तो चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा, म्यू बराबर अंडर रूट एन, एन प्लस 2 किसमें, बोर मैग्नेट्रॉन में। तो आपसे पूछ ले चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक या फिर फॉर्मूला, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और फिर उसके बाद हम चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तब तो अनुचुंबकीय, और अगर अनुपस्थित है तो प्रतिचुंबकीय। ये उपस्थित है, ये अनुपस्थित। ठीक है, और एक लास्ट वाला भी अपन ने समझ लिया अभी, कौन सा, ये वाला, ये अभी समझ लिया अपन ने। अब मैं देखो एक टेबल बनाता हूं आपको और फिर आगे की बात करते हैं। हाँ जी, देखिए वो टेबल क्या है, सुनिए। इधर तो मैं लिख रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। इधर मैं लिख रहा हूं संकरण कौन सा होगा, और इधर मैं लिख रहा हूं उसकी शेप कैसी होगी, उसकी शेप कैसी होगी। वैसे भी पिछले साल का ये टॉपिक कि संकरण वगैरह, जैसे वहां एन का मान कैलकुलेट करते थे, बस वो एन क्या बन गया यहाँ, वहां एन तो क्या था, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की संख्या, और यहाँ पे क्या है, एन, वही एन समन्वय संख्या बन गई। बस समन्वय संख्या के आधार पर देख लेंगे अपन, पीछे लिख के भी आ रहे हैं अपन। देखिए सबसे पहला समन्वय संख्या के आधार पर, अगर समन्वय संख्या का मान 2 है तो संकरण कौन सा होगा आपके, एसपी, कौन सा होगा, एसपी। और संकरण एसपी तो जो शेप होगी वो होगी आपके रेखीय। कैसी होगी, रेखीय। ये लो, दूसरा, तीसरा देखो, अगर समन्वय संख्या 3 तो संकरण कौन सा होगा, sp2। और संकरण sp2 तो ये कैसी होगी, समतलीय या समतल त्रिकोणीय, कुछ भी कहे तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप। याद करो, अरे ये दो चीजें तो अपन ने पीछे पढ़ ली थी, ये वाली कौन सी, कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप। याद करो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के अंदर, समन्वय बहुफलक के अंदर पढ़ी थी अपन ने, ये दोनों चीजें लिखी थी मैंने। बस अब संकरण लिख रहा हूं यहां से कि एन का मान 2 तो संकरण sp, 3 तो sp2। ऐसे देखो, अगर एन का मान कितना हो, 4, एन का मान 4, तो यहां से 2 संभावना है भाई, कितनी, 2। एक तो संकरण sp3 हो सकता है आपकी, और एक संकरण कौन सा हो सकता है, एक तो sp3 और एक कौन सा हो सकता है बच्चों, dsp2। एक sp3 और एक कैसा हो सकता है, dsp2। और फिर शेप कौन सी होगी, शेप होगी आपके, अगर संकरण कैसा है sp3 तब तो चतुष्फलक, ये सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं अपन, समावयवता के अंदर पढ़ा था अपन ने कि समन्वय संख्या 4 है तो उसमें चतुष्फलकीय ज्यामिति भी हो सकती है और वर्गाकार समतल। अब sp3 संकरण है तब तो चतुष्फलकीय, और dsp2 है तो वर्गाकार समतल। ये वर्गाकार समतल, इस तरीके से हमको ये सारी बातें याद रखनी है। तो इसमें 2 कंडीशन है भाई, इसमें कितनी कंडीशन है, 2।
4 वाले में कितनी कंडीशन थी? 2। एक मिनट, हाँ जी, देखो इसमें 2 कंडीशन है। कितनी? 2। 2 कौन कौन सी हैं? एक तो ये और एक ये लो। अगर sp3 है तो चतुष्फलकीय और dsp2 है तो वर्गाकार समतल। अगला देखिए आप, हाँ जी, 5 पे देखिए आप, 5। अगर समन्वय संख्या का मान कितना हो? 5, तो 5 पे भी देखो वही 2 संकरण हो सकते हैं। एक तो आपके sp3d, देखो sp3d बाहर वाला d है ये, और एक कैसा हो? dsp3, ये लो। तो समन्वय संख्या का मान 5, तो 2 प्रकार के संकरण हो सकते हैं, एक sp3d और एक dsp3। दोनों में से कोई सा हो? अरे दोनों में से कोई सा हो, ज्यामिति कौन सी होगी दोनों में ही? वो आपके त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। कैसी होगी बच्चों? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ये लो, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अभी तो थ्योरी चल रही है, आपसे थ्योरी से रिलेटेड सवाल नहीं पूछेगा ऐसे, बस थ्योरी में तो मैंने आपको चुंबकीय आघूर्ण वगैरह ये सारे बता दिए। अब इनको अपन एग्जाम्पल लेके और फिर सॉल्व करेंगे। ये जो 6 गुण है ना, एग्जाम्पल ले लेके सॉल्व करेंगे, तब आपको आइडिया आ जाएगा। और फिर आपसे एग्जाम्पल ही पूछेगा ऐसे कि समझाइए कि NiCN42 - 1 निम्न प्रचक्रण संकुल है, कैसे? तो वो कैसे करते हैं अभी देखते हैं। तो उसमें ये सारी चीजें काम आएंगी उसको सॉल्व करने के लिए। आगे देखिए, हाँ जी, आगे देखिए, अगर समन्वय संख्या का मान कितना हो? 6, तो देखिए यहां भी 2 संकरण हो सकते हैं, एक तो आपका sp3d2 और दूसरा d2sp3, वही 2 संकरण हो सकते हैं। अब दोनों में से कोई सा हो आपकी, दोनों में से कोई सा ही हो, चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, तो यहां जो ज्यामिति बनेगी ना आपकी, या शेप जो बनेगी, वो बनेगी अष्टफलकीय। कौन सी? अष्टफलकीय। कौन सी? अष्टफलकीय। किसी को दिक्कत, किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में, भाई अब यहां तो ऑफलाइन तो है नहीं, ऑफलाइन में तो ऐसे कह सकते हैं भाई कि वो हैंड इरेज कर दे, वैसे तो उसमें कह सकते हो आप। किसमें? किसमें? लाइव क्लास में कह सकते हो आप। तो अपन जल्द ही लाइव आएंगे, 1K अपने हो जाएंगे सब्सक्राइबर, उसके बाद 1K, अब आपको 1K करने हैं, 1K हो जाएंगे तो अपन लाइव क्लास लिया करेंगे। और ज्यादा दूर नहीं है 1K से, अपने 775 775 सब्सक्राइबर हो गए अब तक। वॉच टाइम वगैरह 2200 घंटे के समथिंग होने वाला है, 2170 घंटे से ऊपर निकल गया शायद, 2170, हाँ उससे ऊपर ही शायद कुछ। तो वॉच टाइम वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये हो गया आपके संकुल का प्रकार, और ये सब कुछ अब तक हमने थ्योरी पढ़ी है। अब देखो आगे जो अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना, उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, उसके लिए एक ट्रिक, और वो ट्रिक क्या है, देखो उस ट्रिक को काम में लेना है आपको। तो ट्रिक, ट्रिक कोई नियम वगैरह नहीं है ऐसा, ये तो जुगाड़ है, जुगाड़। क्या है? जुगाड़। भाई जुगाड़ समझते हो ना, काम में लिया और उसके बाद भूल जाओ उसको, जुगाड़। ये नियम वगैरह नहीं है, ये याद रखना है, यानी भूलना तो नहीं है आपको, भाई आगे तो काम आएगा ही, जब 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 आप संकरण निकालोगे बीबीटी के थ्रू, उससे संयोजक यौगिकों में तो काम आएगी वो, वैसे तो याद रखनी है। पर ऐसे नहीं कि सर ये नियम है, ऐसा नियम नहीं है। तो देखो ट्रिक क्या है, सुनो ट्रिक, ये लो ट्रिक, और ट्रिक है आपके क्या, सुनिए क्या, चलो ऐसे लिखूं मैं, ये चलो रहने दो, ये लो। देखो ट्रिक क्या है, सुनो। सबसे पहले हमको क्या करना है कि सीएमआई को देखना है। किसको? सीएमआई को। तो सबसे पहले अपन देखो, ये कोई संकुल आयन दे दिया आपको, कॉम्प्लेक्स आयन, ये लो। सबसे पहले आपको कोई मान लो कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया, ये लो।
तो संकुल आयन दे दे आपको, कौन सा आयन? संकुल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। तो आप क्या देखेंगे इसमें? सबसे पहले आप देखोगे इसमें कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर सीएमआई को देखोगे आप। किसको? सीएमआई, सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु को। अब यदि ये सीएमआई जो है ना आपका, ये सीएमआई आपके देखो किसका है? वैसे तो यहां डी ब्लॉक का एलिमेंट्स आएगा आपके। कौन आएगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। कल बीबीटी खत्म हो जाएगी भाई, बीबीटी थोड़ी बड़ी है इसलिए। आज अपन ने सारी बेसिक बातें पढ़ ली, एक दो एग्जांपल देख लेते दो, और उसके बाद फिर कल बाकी के एग्जांपल करके, और उसमें छोटी मोटी और चीजें हैं उनको करके, उसकी लिमिटेशंस वगैरह हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखिए अब वैसे तो आपके लेवल पे तो वो 3D का ही देगा। तो डी ब्लॉक के अंदर 4 श्रेणियां हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और एक 6D श्रेणी। तो आपको 3, 4, 5 ये 3 याद रखनी है, 6 से कोई काम नहीं है। तो क्या हो जाएगा देखो, एक तो कि भाई ये 3D का है, भाई 3D श्रेणी का है सीएमआई, या फिर आपकी 4D और 5D श्रेणी का है, 4D और 5D श्रेणी का है। कौन सा है? तो अपन ने देखो वो ट्रिक जो काम में ली थी ना, कि सीएमआई और लिगेंड की प्रकृति के अनुसार सीएमआई की कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन, या यूं कह तो चेंज हो जाएगा, पहले लिखा हुआ है उससे चेंज हो जाएगा। तो अपन यहां लिख लेते हैं चेंज। तो अगर 4D 5D का है, अब इसका मतलब आपको डी ब्लॉक कंप्लीट आना चाहिए, और वैसे भी आना चाहिए डी और एफ। क्यों? सिलेबस में चैप्टर है 5 नंबर का, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सब कुछ पूछ सकता है, डी का और एफ का, तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगला चैप्टर अपना वही होगा, डी और एफ ब्लॉक, और इस तरीके से अपना चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। एक देखो, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखी है, एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें थोड़ा सा पोर्शन रह रहा है। कुछ बच्चों ने आज बताया था कि सर वो आगे का ईथर वाला पोर्शन है, मैंने बनाने की विधियां तो कंप्लीट करवा दी, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, और जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके पाठनीत उदाहरण पीछे के अभ्यास वाले हैं, वो तो उसमें 2-3 क्लासें लग जाएंगी, 3-4 क्लास, तो उनको मैं करवा दूंगा आज। एक क्लास तो आज ही लूंगा, जिससे रासायनिक गुणधर्म वगैरह सारा कंप्लीट हो जाए, फिर 2-3 क्लास उसकी हो जाएगी, अभ्यास वाले हैं, पाठनीत हैं, क्वेश्चंस वगैरह। क्वेश्चंस वगैरह जरूर करें, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं, और एग्जाम में आते हैं, नीट जेई वगैरह में आते हैं, और अदर्स एग्जाम में उनमें भी आते हैं, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना। तो देखो यहाँ भाई पुनर्वितरण का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन, पहले डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उससे वापस से क्या हो, नए सिरे से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उसी को तो रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। पुनर्वितरण पहले जो भरे हुए हैं उसमें चेंज हो जाए, तो वही तो क्या है, पुनर्वितरण, यानी दोबारा से कैसे भरे अपन ने। तो अगर 4D और 5D का है, तब तो क्या होगा, आपको ध्यान क्या रखना है, चेंज हो जाएगा, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे उसमें क्या होगा, अरे चेंज हो जाएगा, यानी चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लो, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4D 5D का है, तो आपको सेंट्रल एटम यानी जो सीएमआई है उसको देख के क्या करना है, चेंज करना है। तो आपकी 4D 5D देगा नहीं आपके लेवल पे, आपको 3D देगा, और मान लो इनकेस दे दे 4D 5D, तो आप डायरेक्ट क्या करो, उसको चेंज कर दो। 3D दे तो फिर इसमें देखो 2 कंडीशन है। 3D अगर देता है तो इसमें कितनी कंडीशन है अपने, 2, और 2 कौन सी है, देखिए 2 कौन सी है, यानी सीएमआई की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करेंगे अपन। किसको? सीएमआई की ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो क्या लिखेंगे, चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीएमआई, यानी जो सीएमआई है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करेंगे अपन कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। अब यदि देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी, फिर इसमें 2 कंडीशन है, कितनी, 2, और 2 कौन सी हैं देखो, ये लो,
हाँ जी, देखिए दो कंडीशन कौन सी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट यदि +3 से क्या हो ज्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से क्या हो ज्यादा यानी ग्रेटर देन +3, और एक क्या हो लेसर देन यानी कम हो या बराबर हो किसकी +3 की, यानी एक तो +3 हो या फिर उससे क्या हो कम, +3 या उससे कम, और एक क्या +3 से ज्यादा। अगर +3 से ज्यादा है तब तो क्या करना है आपको सुनो, और +3 से कम है तो क्या करना है आपको सुनो, दोनों में ही ये लो कि अगर +3 से क्या है ज्यादा है तो क्या करना है आपको, +3 से क्या है कम है तो क्या करना है आपको सुनिए। हाँ जी, तो +3 से ज्यादा है अगर CMI का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर क्या करना है आपको चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे अपन चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अपन उसमें क्या कर देंगे चेंज कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन, ये लो ठीक है। और यदि क्या हो आपके पास हाँ जी, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है CMI का वो +3 या उससे क्या है कम, या तो +3 हो या उससे कम, तो फिर अपन क्या करते हैं लिगेंड चेक करते हैं भाई, एक सेकंड इसको मिटाता हूं मैं, देखो लिगेंड चेक करेंगे अपन, तो फिर क्या करेंगे अपन क्या चेक करेंगे लिगेंड चेक करेंगे, ये लो तो क्या करते हैं चेक द लिगेंड, क्या करेंगे बच्चों चेक द लिगेंड, यानी लिगेंड चेक करेंगे अपन कि लिगेंड कैसा है। अब देखो यहां से दो कंडीशन है, यहां से दो कंडीशन कौन कौन सी है सुनो, दो कंडीशन ये है आपके कि अगर लिगेंड कैसा हो, अरे लिगेंड ऐसा हो आपके पास F हो Cl हो Br हो I हो या फिर एक ये H2O हो, यानी इन पांच में से कोई सा लिगेंड है आपकी FCl Br I और H2O, या फिर इनके अलावा कोई लिगेंड है अदर, इन पांच को छोड़ के कोई अदर लिगेंड आ जाए, तो क्या करेंगे सुनो, यहां तो क्या हो जाएगा आपके, अरे यहां तो नो चेंज हो जाएगा, यानी कोई चेंज अरे नहीं करेंगे, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, कब जब ऐसी कंडीशन होगी अपने पास, जब ऐसी कंडीशन अपने पास होगी तो फिर कोई चेंज नहीं करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, ये लो कब जब ये पांच लिगेंड में से कोई सा भी एक लिगेंड आ जाएगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, यानी जैसा है वैसा की वैसा, जैसा है वैसा की वैसा। और यदि अदर लिगेंड आ जाए तो फिर क्या करना है आपको सुनो, तो फिर आपको करना है चेंज, अगर इन पांच लिगेंड के अलावा कोई लिगेंड आता है तो आपको क्या करना है चेंज। अब कैसे चेंज करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो अभी उदाहरण लेंगे तब समझ में आ जाएगा, तो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए एक बार मैं इसको आपको पूरे को एक्सप्लेन कर देता हूं एक साथ कि ये ट्रिक क्या थी, सुनिए। हाँ जी, ये ट्रिक क्या है, हाँ जी चलिए
देखो ये ट्रिक है आपकी। सबसे पहले जो भी अपन को संकुल आयन देगा, कॉम्प्लेक्स आयन, संकुल आयन क्या होता है अपन सीखा है, बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर लिगेंड और सीएमआई होते हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह होता है आयन का मतलब। तो अगर संकुल आयन दे तो उसमें देखो आप सीएमआई, अब सीएमआई 3D का है या 4D और 5D का है। 4D 5D का है तब तो अपन को कुछ देखना ही नहीं है, क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ उसमें चेंज करना है। अब चेंज कैसे होगा वो तो देखेंगे भाई अपन। और यदि वो 3D का है तो आपके तो अभी कौन सा देगा, 3D का ही देगा। 4D 5D तो आपके आगे देगा, कभी कोई बीएससी वगैरह करोगे, आप एमएससी वगैरह करोगे, या और कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इस तरीके से। तो 3D का है तो फिर हम क्या करेंगे कि सीएमआई का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, सीख के आ रहे हैं अपन पीछे, क्यों उपसे संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण लिखा था, वहां पे अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन किया था, किसमें, रोमन अंकों में, इतना आपको याद है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेंगे कितनी है। अब +3 से ज्यादा है तब तो अपन को क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उसमें चेंज करना है। और यदि +3 है या उससे कम है, जैसे 2 है, 1 है, तो फिर क्या करोगे आप, लिगेंड चेक करोगे, चेक द लिगेंड। और लिगेंड चेक करोगे, इन 5 में से कोई सा लिगेंड आ गया तब तो आपको नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा की वैसा रखना है। और अगर 5 के अलावा कोई सा लिगेंड आ गया तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, चेंज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है आपको, चेंज। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब देखो थोड़ा सा मैं देखता हूं क्लास बड़ी, हाँ अभी नहीं हुई बड़ी, ठीक है। एक एग्जांपल या 2 एग्जांपल अपन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे अपन ने जो पीछे पढ़ा है ना सारा कुछ एक साथ आ जाएगा अभी, ठीक है। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहला एग्जांपल, आपकी ये एग्जांपल कई बार पूछा है। सबसे पहला एग्जांपल है, आपको ऐसे दे दे कि ये Na और ये CN4, NiCN4, और ये 2-, इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो आप, टेट्रासाइनिडो न्यूक्लेट, और सेकंड हो जाएगा, और आगे -2 चार्ज है तो आयन। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहां से सवाल पूछा पहले कि समझाइए कि NiCN4 2- एक निम्न प्रचक्रण संकुल है। 2 नंबर में पूछा था ये, कितने में, 2। अब इसको कैसे करेंगे सुनिए आप। सबसे पहला काम क्या है हमारा, ये मैंने लिख दिया यहां। अब सुनिए, देखिए सबसे पहला काम क्या है अपना, अरे सबसे पहला काम है कि यहां ये देखो आप कि यहां सीएमआई कौन है। अब सीएमआई तो हमको देखना आता है, बड़े ब्रैकेट के नहीं आता, तो बड़े ब्रैकेट के जस्ट पास वाला सीएमआई होता है, बड़े ब्रैकेट के जस्ट पास वाला सीएमआई। तो सीएमआई कौन है, निकल। और निकल का हमको पता है परमाणु क्रमांक कितना है, 28। और केवल परमाणु क्रमांक से काम नहीं चलेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। और अभी मैंने बताया डी और एफ ब्लॉक आपके सिलेबस में है, 5 नंबर का चैप्टर है, तो आपको आना चाहिए। 11वीं क्लास में पढ़ा रखा है भाई मैंने, तो मान लो जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन उनको तो मैंने पढ़ा रखा है, बाकी जो अदर स्कूल्स वगैरह से देख रहे हैं बच्चे, उनको उनके गुरुजी हैं उन्होंने पढ़ा रखा होगा, और नहीं पढ़ा रखा है तो अभी अपन डी और एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे तब और सीख लेंगे अपन सारा, ठीक है। तो अभी तो मैं लिख रहा हूँ आपको कि निकल, सबसे पहले सीएमआई देखो, सीएमआई का परमाणु क्रमांक लिख लो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो कौन सा संयोजकता कोष वाला लिखना हमको, तो 3D8,4s2, 3D8,4s2। अब देखो यहां आगे, यहां देखो आप निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप, तो देखो एक साइनाइड का -1 तो 4 का -4, और बराबर में क्या चल रहा है, डिब्बे के ऊपर जो भी चार्ज होता है, अगर चार्ज नहीं है तो 0 लिखते हैं, और चार्ज है प्लस का है माइनस का तो उसको लिखते हैं, तो बराबर में -2 चलेगा, तो इधर से -4 उधर जाएगा तो +4, तो +4 -2 कटपिट के क्या आएगा, +2। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, यानी इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, ये संकुल आयन है, इसके अंदर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। ये लो, तो मैं लिख देता हूं यहां से +2 कि यहां निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। अब देखो +2 तो है, अब प्लस चार्ज का मतलब क्या है, अरे इलेक्ट्रॉन का निकलना। प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ये तो मैंने सामान्य अवस्था का लिखा, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का लिखूंगा, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का लिखूंगा तो क्या होगा, अरे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। अब निकलते कहां से इलेक्ट्रॉन, अरे संयोजकता कोष से निकलते हैं, और जुड़ते भी कहां है, संयोजकता कोष में। न्यूट्रॉन प्रोटॉन परमाणु से नहीं निकलते, सामान्य परिस्थिति में निकलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, और जुड़ेगा भी कौन, इलेक्ट्रॉन। निकलेगा भी कहां से, पहले संयोजकता कोष से, जुड़ेगा भी कहां, संयोजकता कोष में, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल अक्सर ऐसे देता रहता हूं, बीएसएफ वाला। अरे हमारी सिक्योरिटी कर रही है ना, वो कौन कर रही है, बीएसएफ। तो जो भी मान लो आतंकवादी हमला वगैरह होगा, पहले बीएसएफ पे होगा, किस पे होगा, बीएसएफ पे। अरे बॉर्डर को पार तभी तो करेंगे वो,
और मान लो कोई तस्करी होगी, कुछ भी आ रहा है, तो कोई प्रॉफिट होगा वो भी बीएसएफ को होगा, तो नुकसान भी बीएसएफ को, फायदा भी बीएसएफ को। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी संयोजकता कोष से, जुड़ेगा भी कहाँ, संयोजकता कोष में। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, अब 3D देखो, 3 तो अंदर है, वो 4 बाहर है, तो कहां से निकलेगा, बाहर वाले से, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब मान लो 3 निकालने होते सर, तो क्या होता, 3 निकालने होते तो 2 तो बाहर वाले से निकल गए। अब मान लो अरे बीएसएफ खत्म हो गई, तो फिर क्या आतंकवादी अंदर आएंगे ना, अंदर वालों को मारेंगे, फिर तो भाई वही बात है ना कि 3 निकालने थे, क्या 2 यहां से निकाल देते, एक अगले से 3D से निकाल दूंगा, क्यों, एस के पास तो है नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, अभी तो यहाँ 2 निकालने तो 2 निकाल दिए मैंने, और ये 3D 8, और 4s कैसा हो गया, अरे 4s खाली हो गया, 4s कैसा हो गया, खाली। अब बस आपको कुछ नहीं करना, ये लो, ये खाली हो गया। तो देखो Ni+2 जो ये है अपना, इसका मैं यदि, ये तो मैंने वैसे लिख रखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर मैं कक्षकों में लिख दूं तो कैसे लिखूंगा, देखो आप, अगर कक्षकों में लिखोगे आप तो कैसे लिखोगे, सुनिए, 3D वाले हैं, कितने हैं 3D, और 3D में कितने होते हैं 5, और एक कौन है देखो यहाँ 4s, एक कौन है 4s, और तो 3D और 4s, और हमको पता है एस ऑफ कोर्स में एक कक्षक होता है, 3D में कितने होते हैं 5, ये पता है आपको। और अगर जरूरत पड़ी हमको, क्या पड़ी, जरूरत पड़ी, तो हम अब 4s के बाद 4p भी आ जाएगा, अरे चौथे कोर्स में एस ऑफ कोर्स भी होता है, p भी होता है, d भी होता है, f भी होता है, तो अगर हमको जरूरत है मान लो p की, तो p भी ले लेंगे, d की जरूरत है d भी काम में ले लेंगे, f की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, तो मैं यहाँ कौन सा लिख रहा हूं, p, कौन सा लिख रहा हूं, p, ये लो। यहां कितने कक्षक हैं आपके, 5, कितने हैं 5, 1 2 3 4 और ये 5, और P में हमको पता है कितने होते हैं, 1 2 और 3, हो गए 3, ये लो। अब इलेक्ट्रॉन भर दो आप, देखो कैसे भरोगे, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8, और 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, हुंड के नियम से, अरे हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं बच्चों, हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, अरे 1 इलेक्ट्रॉन, ये लो, 2 3 4 5, यानी समान ऊर्जा के कक्षकों में पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो क्या होगा 6, ये 6, ये 7 और ये 8। हमको पता है कि जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो विपरीत चक्र में भरते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इनको नाम क्या दोगे आप, इनको नाम दोगे आप, ये तो कौन सा है 3D कक्षक है, ये कौन सा है 4s, और ये कौन सा है 4p, और जरूरत पड़ी तो 4D को भी काम में ले लेंगे। अब सुनो आप, ये हो गया इतना कम, अब सुनिए, अब ये जो Cn माइनस है ना, इसकी वजह से क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं अपन, Cn माइनस के कारण, हाँ जी, Cn माइनस के कारण क्या होगा, सुनो आप, तो क्या लिख रहे हैं अपन, भाई Cn माइनस के कारण, भाई ये Cn माइनस क्या करेगा, ये लो, जो अपन ने लिखा था ना पीछे कि लिगेंड और CMI की प्रकृति के अनुसार CMI के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, पुनर्वितरण। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को खुद देगा, हमने क्या देखा, CMI कौन है, CMI का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया सामान्य अवस्था का, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकाल लो आप, यानी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बस इसको क्या कर लो आप, कक्षकों में ऐसे अरेंज कर दो, इतना काम तो आपने कर लिया। अब सुनिए अब क्या होगा, अब वो CMI और लिगेंड की प्रकृति के अनुसार CMI के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होगा, और इसके लिए हमको वो ट्रिक काम में लेनी है। ट्रिक क्या थी, सबसे पहले चेक करो कॉम्प्लेक्स आयन, चेक कर लिया, उसमें जो सेंट्रल एटम है CMI है वो किसका है, 3D का है, अरे निकल 3D में आता है, निकल किस में आता है 3D में, 3D श्रेणी में। अब 3D का है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक कर लिए अपन ने, क्या है +2, +2 किधर आ रहा है, एक तो +3 से ज्यादा और एक +3 या उससे कम वाले में आ रहा है। फिर क्या करते हैं, लिगेंड चेक करते हैं, लिगेंड चेक करते हैं तो लिगेंड 2 प्रकार के थे, FCl Bri H2, 5 तो वो थे, अगर वो है तो नो चेंज, यानी जैसा है वैसा वैसा रहने देते, और अगर उसके अलावा है कोई अदर तो फिर क्या करेंगे, अरे फिर क्या करेंगे, चेंज। तो देखो वो FCl Bri H2 में से है क्या,
नहीं है, तो क्या करेंगे, चेंज। और चेंज कैसे करेंगे, सुनो, चेंज ऐसे करेंगे, ये साइनाइड है ना भाई, अब ऐसे में तो चेंज ऐसे ही होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, क्यों, साइनाइड कैसा है, एक प्रबल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ताकतवर लिगेंड है, तो ये क्या कर देगा, अरे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देगा। और अगर वीक लिगेंड होते हैं जैसे वो FCl Bri S2, वो पांचों कैसे हैं, वीक, तो वो पेयरिंग नहीं करते हैं, पेयरिंग नहीं करते हैं, तो जैसा पहले लिख रखा है ऐसा कैसा ही हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। और कैसे पेयरिंग होगी, देखो सुनिए आप, पेयरिंग कैसे होगी, ये लो, वो ये तो 5 कक्षक हो गए आपके, ये 1 कक्षक हो गया ये, और ये 3 कक्षक हो गए, ये लो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो पहले से चले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3, वही 3D 4s 4p चल रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, अरे पुनर्वितरण हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होगा तो कैसे करोगे आप इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण, अरे कैसे करोगे बच्चों, देखो यहां तो पुनर्वितरण होगा ही क्या भाई, यहां तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 हैं पहले से, यहां भी 2 है पहले से, और यहां भी 2 है, तो क्या क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये पेयरिंग हो जाएगी, ये लो, इससे क्या हुआ, अरे एक डी कक्षक खाली हो गया, एक डी कक्षक क्या हो गया, खाली। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए आप, समन्वय संख्या कितनी है इसकी, समन्वय संख्या 4 है, क्यों, 4 साइनाइड लिगेंड है, और ये भी कैसे हैं, साइनाइड वाले, साइनाइडो लिगेंड, अरे एक दंतुक लिगेंड है, तो CMI से जुड़े हुए एक दंतुक लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। तो यहाँ समन्वय संख्या कितनी है, 4। जितनी समन्वय संख्या होती है उसी के बराबर CMI के कक्षक क्या होते हैं, आपस में मिश्रित होते हैं भी, जो अपन ने पीछे लिखा है ना, वो उसी के बराबर CMI के कक्षक क्या होते हैं, आपस में मिश्रित। तो कितने कक्षक है, समन्वय संख्या 4, तो 4 कक्षक आपस में मिश्रित होंगे, तो 4 ही क्या बनेंगे, संकृत कक्षक। जितने परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही संकृत कक्षक बनते हैं, ऐसा 11वीं क्लास में पढ़ा है और अभी बताया मैंने आपको। तो देखो 4, एक तो ये खाली हो गया, एक खाली ये है, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने चाहिए, 4, तो 1 2 3 4 हो गया। अब 4 कक्षक क्या ले रहे हैं, संकरण में भाग, तो 4 ही क्या बनाएंगे, संकृत कक्षक। अब देखो 4 में 1 2 3 4, एक भी कक्षक भाग नहीं ले रहा, जो भाग नहीं लेता है वो असंकृत कक्षक कहलाता है, और जो भाग लेते हैं वो संकृत कक्षक कहलाते हैं। अब कौन से संकृत, जिस प्रकार का संकरण होता है उसी प्रकार के संकृत कक्षक कहलाते हैं। तो देखिए यहां से क्या होगा, हाँ जी, अब क्या होगा यहां, अब यहां पे ये होगा क्या, सुनिए, कि ये वाले कक्षक है ना, ये वाले, एक तो ये और ये, कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, तो ये आपस में क्या करेंगे, अरे संकरण में भाग लेंगे, ये लो, ये संकरण में भाग लेंगे, तो ये क्या बन गई, संकृत कक्षक। तो संकरण कौन सा हुआ यहाँ, अरे संकरण कौन सा हुआ, तो संकरण देखो, देख के लिख लो, एक तो डी ने भाग लिया, भाई 3D वाला है डी, एक एस ने भाग लिया, और पी कितने भाग ले रहे हैं, 2, तो संकरण कौन सा होगा, अरे संकरण होगा DsP2। कौन सा संकरण होगा बच्चों, DsP2 संकरण, अरे कौन सा संकरण, DsP2। और जब DsP2 संकरण होगा तो संकृत कक्षक भी कौन से बनेंगे, DsP2 संकृत कक्षक बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 ने भाग लिया है तो 4 ही क्या बनेंगे, संकृत कक्षक। तो क्या होगा देखना, ऐसे लिख दूं मैं, देखिए आगे क्या लिखा जाएगा, आगे तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, NiCN4 2- का बनना, यानी ये कैसे बन रहा है देखना, तो ये कैसे बनेगा, ये तो ऐसे बनेगा देखना, हाँ जी, ये तो ऐसे बनेगा देखो। अब 4 कक्षक तो ये भरे हुए हैं, तो 4 तो मैं ये लिख लूं, ये लो 4 कक्षक तो मैंने ये लिख दिए, और 4 ये संकृत कक्षक बन गए आपके, 4 क्या बन गए, संकृत कक्षक, और 1 कक्षक रह गया, ये लो 1 2 3 4, और ये भी 4 संकृत कक्षक है, 1 2 3 और ये 4, ये लो। अब इसमें क्या करोगे आप, इलेक्ट्रॉन भरोगे, कैसे भरोगे, देखो ये 2 पहले से हैं, ये भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है,
और ये भी भरा हुआ है। और ये 4 क्या बन गए आपके? अरे ये 4 क्या बन गए बच्चों? संकृत कक्षक। और कौन से संकृत कक्षक? DsP2 संकृत कक्षक, DsP2 संकृत कक्षक, ये लो। और ये कौन सा है? अरे ये तो 4p वाला है, ये लो। और ये कौन से हैं? ये 3d वाले हैं, ये लो। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनिए, अब क्या होगा इसमें? इतना हो गया। तो ये तो CMI के क्या हो गए? संकृत कक्षक हो गए। फिर अपन ने क्या कहा? CMI के संकृत कक्षक और लिगेंड के वो कक्षक जो लोन पेयर दान करते हैं, वो क्या करेंगे? अरे अतिव्यापन करेंगे। और अतिव्यापन करने के लिए, मतलब अतिव्यापन तो हो जाएगा, फिर बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? लिगेंड देगा। तो कहने का मतलब ये है, अपन यहां ऐसे दिखा देते हैं। कैसे? ऐसे देखो कि एक लिगेंड ये रहा, 2 3 और ये 4 हो गए, 4 लिगेंड। और कौन सा लिगेंड है ये? अरे कौन सा लिगेंड है? साइनाइड लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? साइनाइड। यानी यहां भी Cn माइनस है, यहां भी कौन है आपके? Cn माइनस, यहां भी Cn माइनस और यहां भी Cn माइनस। और हमको पता है ये तो CMI का डी कक्षक है। कौन सा? सॉरी डी नहीं, मतलब DsP2 संकृत कक्षक। और ये लिगेंड के कक्षक इधर है। अब उनको दिखा नहीं रहे अपन, ये आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं। और बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? अरे साइनाइड लिगेंड दे रहा है। तो वो 2 लिगेंड में ऐसे देते हुए दिखा देता हूं। देखो कि 2 लिगेंड इसने ऐसे दिए, प्रत्येक संकृत कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और हमको पता है कि दोनों के बीच ओवरलैपिंग तो हो, यानी साझा तो हो, पर साझे के इलेक्ट्रॉन कोई एक देता है तो उपसे संयोजक बंद बनता है। यहाँ लिगेंड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है और CMI इलेक्ट्रॉन ले रहा है, CMI इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस तरीके से ये आपका संकरण हो गया। इस तरीके से आपका ये क्या हो गया? अरे ये संकरण हो गया। क्या हो गया बच्चों? संकरण। ये लो, इस तरीके से आपका ये संकरण कंप्लीट होता है। हाँ जी, इस तरीके से आपका ये संकरण क्या होता है? कंप्लीट। दोबारा सुन लो। सबसे पहला काम क्या? कॉम्प्लेक्स देगा, CMI देखो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। फिर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको ऐसे आप कक्षकों के हिसाब से लिख लो। अब फिर क्या करना है आपको? वो ट्रिक लगानी है। ट्रिक में कि CMI 3D का है, 4D या 5D, 4D 5D है तो चेंज करना है, 3D का तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, +3 से ज्यादा तो चेंज, +3 या उससे कम है तो फिर लिगेंड चेक कर दे, लिगेंड में FCl BRI H2 में से कोई सा है तो नो चेंज, और इसके अलावा है तो चेंज। वही काम किया मैंने। फिर यहाँ कक्षक खाली हो जाएगा आपके, या मान लो ऐसे खाली नहीं होता, ये भरा रहता तो फिर आगे वाले खाली, यहाँ केवल खाली कक्षक भाग लेते हैं। कौन से? अरे खाली कक्षक भाग लेते हैं केवल संकृत, यहाँ मतलब जो संकरण में भाग लेंगे ना, केवल खाली कक्षक भाग लेंगे BBT के अंदर, भरे हुए नहीं। जबकि उधर अपन ने जो संकरण पढ़ा है ना, उसमें तो खाली, भरे हुए, आधे भरे, सारे भाग ले सकते हैं, जबकि यहाँ केवल खाली भाग लेते हैं। इसलिए जितने खाली हैं भाई, फिर समन्वय संख्या देख लो आप, जितनी समन्वय संख्या है उतने खाली कक्षक ले लो आप। तो यहाँ एक खाली हो गया था इसलिए एक ये ले लिया, एक ये, 2 ये। तो संकरण कौन सा हुआ? DS और 2P, तो DsP2। जिस प्रकार का संकरण उसी प्रकार के संकृत कक्षक बनेंगे। जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने संकृत कक्षक बनेंगे। 4 ने भाग लिया तो 4 में क्या बना दिया? संकृत कक्षक। और ये 3D वाले ऐसे कैसे देखो भरे हुए, और एक 4P ने भाग नहीं लिया, वो भी ऐसे कैसे? फिर ये संकृत कक्षक क्या करेंगे? ये और लिगेंड के कक्षक है वो आपस में अतिव्यापन करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए कौन दे देगा? लिगेंड। वो अपन ने लिगेंड के संकृत वो कक्षक नहीं दिखाई, ठीक है ना, इतना अपन को दिखाने की जरूरत नहीं है। अपन ने उपसे संयोजक बॉन्ड बनता हुआ दिखा दिया कि भाई इसके संकृत कक्षक CMI के और लिगेंड के कक्षकों के बीच में क्या हो गया? अतिव्यापन। लिगेंड के कौन से कक्षक? जो लोन पेयर दान करते हैं। फिर 2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने दे दिए, ये बॉन्ड बनता हुआ दिखा दिया अपन ने। कौन सा? उपसे संयोजक किसके बीच बन रहा है? तो CMI और ये लिगेंड के बीच। अब देखो जो अपन ने पीछे लिखा है ना कि VBT के आधार पर निम्न गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, अब उन गुणों की व्याख्या करते हैं अपन। देखो कैसे करेंगे, सुनो। संकरण दिख रहा है आपको? संकरण कौन सा है? DsP2। ये सब कुछ देख के लिखना है यहां से। तो संकरण तो दिख ही रहा है आपको, DsP2, और संकरण DsP2 तो हमको पता है वर्गाकार समतल ज्यामिति होगी। तो कैसे लिखेंगे अपन? देखो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था अपना? सबसे पहला पॉइंट संकरण, ये लो। तो संकरण तो कौन सा है आपका? अरे संकरण कौन सा है बच्चों?
ये लो, सबसे पहला पॉइंट संकरण। तो संकरण को हमने देख के लिख दिया पीछे से क्या कि DsP2 है, ठीक है। दूसरा देखो शेप, शेप कैसे लिखोगे, शेप 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 आप लिखोगे क्या, वर्गाकार समतल। ये तो अपन पीछे समव्यवता शेप पढ़ते आ रहे हैं और आज भी मैंने लिखा है अभी, ये देखो ये लिखा रखा, देखो जस्ट पीछे लिखा है, कहां गया वो, ये वर्गाकार समतल, संकरण DsP2 तो वर्गाकार समतल ज्यामिति हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आप आगे, हाँ जी, तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो ये कितने हैं, सुनो ये कितने हैं, सुनिए, आपको कहां देखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां मत देख लेना, यहां तो देखो आपको दो दो दिख रहे हैं, आपको सबसे लास्ट में जहां कॉम्प्लेक्स बना रहे हो ना आप वहां देखना है। तो देखो ये भी पेयर 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 सारे जोड़े में है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा है, जीरो, कैसा है, जीरो, ये लो लिख दो आप जीरो। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, जीरो, ये लो हो गया जीरो। तो फिर हम क्या करेंगे, अरे चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण म्यू, और म्यू बराबर क्या है, अरे अंडर रूट एन, एन प्लस अरे 2। तो देखो यहां से, अरे एन जीरो है और ये 0+2, अरे देखो आप 0+2 का मतलब 2, 2 गुना 0, अरे जीरो से जो टकराएगा वो जीरो ही हो जाएगा, जीरो से जो टकराएगा वो जीरो ही हो जाएगा। तो ये जीरो आ गया, तो म्यू कितना है, अरे म्यू जीरो हो गया, म्यू कितना हो गया, जीरो। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो आप, जब म्यू का मान जीरो है, तो अभी तो सीखा अपन ने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जीरो हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं, तो वो प्रतिचुंबकीय होता है, और अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अनुचुंबकीय होता है, कि सर एक से ज्यादा हुए तो वो प्रबल अनुचुंबकीय हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो यहां क्या होगा, ये संकुल कैसा है आपके, प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय। तो आपसे ऐसे कह दें कि समझाइए कि NiCN4 2- एक प्रतिचुंबकीय संकुल है, तो फिर आपको क्या करना है, वो पूरा संकरण पीछे वाला है ना ये, अरे ये पीछे वाला पूरा समझाना आपको, ये संकरण समझाना है, और लास्ट में लिखना है यहाँ कि NiCN4 2- संकुल के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, युग्मन, अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं बचता है, इसलिए ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय संकुल। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे देखिए अगला, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुल का प्रकार कैसा है। तो संकुल का प्रकार देखना, अपन ने क्या कहा, अंदर वाला डी भाग ले तो आंतरिक, और बाहर वाला ले तो भाई, यहां देखो अंदर वाले 3D ने भाग लिया है, अभी मैंने कहा ना 4D भी है यहां, अरे प्रेजेंट है 4D, अगर जरूरत पड़ी तो उसको ले लेंगे। तो 4D बाहर वाला, 3D अंदर वाला, तो अंदर वाले डी ने भाग लिया है ना, तो ये कैसा है, आंतरिक कक्षक संकुल। और आंतरिक कक्षक संकुल का एक नाम और है निम्न प्रचक्रण संकुल, या फिर उसको हम प्रचक्रण युग्मित संकुल कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ, ये संकुल कैसा है भाई, अरे संकुल कैसा है, आंतरिक कक्षक संकुल, कैसा है, आंतरिक कक्षक संकुल, यानी अंदर वाले डी कक्षक ने भाग लिया है, तो ये कैसा है बच्चों, आंतरिक कक्षक संकुल, या आंतरिक वाले को हम बोलते हैं निम्न प्रचक्रण संकुल, अरे निम्न प्रचक्रण संकुल, या इसी का एक नाम और है प्रचक्रण युग्मित संकुल। ये लो, अब मैं 3 नाम नहीं लिखूंगा बार बार भाई, प्रचक्रण, प्रचक्रण युग्मित संकुल, तो ये हमसे पूछा है उसने, कौन सा, ये वाला नाम, कि समझाइए कि NiCN4 2- एक निम्न प्रचक्रण संकुल है। तो हम समझाएंगे कैसे, अरे हम समझाएंगे ऐसे, पहले ये संकरण निकालेंगे और लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे हम कि NiCN4 2- के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, इसलिए प्रचक्रण क्वांटम संख्या का मान घट जाता है, अतः ये कैसा है, निम्न प्रचक्रण संकुल। तो मैं इसको लिख देता हूं, देखो एक रिजल्ट को, बाकी मैंने आपको समझा दिया सब कुछ, ठीक है। देखो, तो ये निम्न प्रचक्रण संकुल क्यों है,
क्योंकि क्या लिख सकते हैं यहां से कि NiCN4, ये लो 2 माइनस की 2 माइनस लिखो या -2 लिखो, एक ही बात है, के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, युग्मन हो जाता है, ये लो हो जाता है, जिससे जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, प्रचक्रण, तो एनसीईआरटी इसको प्रचक्रण बोलती है, अपन चक्रण बोलते हैं, तो प्रचक्रण क्वांटम संख्या का मान घट जाता है। अतः यह एक निम्न प्रचक्रण संकुल है, निम्न प्रचक्रण संकुल है, ये लो संकुल है। संकुल है, ये लो, ये मैंने इसका रिजल्ट लिख दिया आपको, किसका, इसका, कि ये जो क्वेश्चन आया था ना आपके, उसका मैंने आपको रिजल्ट लिख दिया। हाँ जी, तो ये मैंने आपको रिजल्ट लिख दिया इसका। अब हम बाकी के एग्जांपल कल करते हैं, कल एग्जांपल लेंगे 4-5, और फिर उसके बाद बीबीटी की कमियां वगैरह देखेंगे। एक चुंबकीय आघूर्ण शॉर्ट ट्रिक में एक सवाल करेंगे अपन, उस शॉर्ट ट्रिक से हाँ जी, ये लो, ठीक है बच्चों। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को। और अभी मैं एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला है क्लास, उसको लूंगा उसके बाद, ठीक है, जिससे उस टॉपिक को भी कंप्लीट कर देते हैं। उसमें 2-3 क्लासें क्वेश्चंस वगैरह हैं, क्वेश्चंस देखना है जरूर आपको, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो अच्छे से थ्योरी को देखें। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने पीडीएफ डाल रखी है, सारी पीडीएफ आपको, तो वीडियो लेक्चर देखें और डायरेक्ट पीडीएफ से उतारें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे नोट्स ऐसे कैसे मैं उतार रहा हूँ भाई, बिल्कुल आपको नोट्स ही बना रहा हूँ, बिल्कुल एकदम प्रिपेयर कर रहा हूँ। आपको इस तरीके का मैटर आपको मिलेगा नहीं ऐसा यूट्यूब वगैरह पे, कि सब कुछ आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ ऐसे आपको नोट्स वगैरह बनवा रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करवा रहे हैं। और भी अभी ये तो मैराथन क्लास वगैरह 1 शॉट वगैरह लेंगे, खूब सारे लेंगे, बस पढ़ने वाला चाहिए देखो, ठीक है। चलिए, तो क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना, आज क्लास बड़ी होगी, बस 1 घंटे 13 मिनट की क्लास होगी आज।